नमस्कार। चलिए आज हम सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम पोर्टल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे डिजिटल इवैल्यूएशन काफी आसान हो जाता है। तो शुरू करें। देखिए, पूरा प्रोसेस हमने 5 सिंपल सेक्शंस में डिवाइड किया है। लॉगिन और सेटअप से शुरू करके इवैल्यूएशन, मार्किंग, स्पेशल केसेस और आखिर में फाइनलाइज और लॉग आउट तक एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहला काम और सबसे जरूरी, सिस्टम में आखिर एंटर कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलकर सीबीएसई की ओएसएम वेबसाइट पर जाना है। वहां पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। हाँ, उस ओटीपी को एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पहली बार लॉगिन करेंगे, सिस्टम आपसे पासवर्ड चेंज करने को कहेगा। एक नया स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाकर उसको कहीं सेफ जगह नोट कर लीजिए। अकाउंट सिक्योरिटी के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो पासवर्ड सेट हो गया, अकाउंट सिक्योर है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि इवैल्यूएशन का काम शुरू कैसे करना है। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर एक मेन असेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर क्लिक करना है। एक बार चेक कर लें कि आपका सब्जेक्ट सही शो हो रहा है या नहीं। अगर सब ठीक है तो स्टार्ट बटन दबाकर आगे बढ़िए। रुकिए, स्टार्ट करने के ठीक बाद ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा। अपना सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर कोड और मार्किंग स्कीम तीनों को आराम से डबल चेक करना है। ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि सही पेपर के लिए सही मार्किंग स्कीम ही इस्तेमाल हो रही है। चलिए, अब आते हैं मेन काम पर। सेक्शन 3, द मार्किंग प्रोसेस। यहाँ हम देखेंगे कि आंसर स्क्रिप्ट को चेक कैसे करना है। मार्किंग शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, पूरी आंसर स्क्रिप्ट को एक बार शुरू से आखिर तक आराम से पढ़ लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इससे स्टूडेंट के आंसर्स का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। अब मार्क्स कैसे देने हैं। स्क्रीन पर आपको हर क्वेश्चन का नंबर दिखेगा। जिस क्वेश्चन को चेक करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर साइड में जो एनोटेशन टूल्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप वाइज मार्क्स दे दीजिए। एक रूल है जिसका खास ध्यान रखना है। आंसर स्क्रिप्ट के हर पेज पर कोई ना कोई एनोटेशन जरूर लगाना है। भले ही वो टिक हो, क्रॉस हो या फिर ब्लैंक का ऑप्शन हो, कोई भी पेज बिना एनोटेशन के नहीं छूटना चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक है, नॉर्मल मार्किंग तो हमने देख ली। अब सेक्शन 4 में कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं जो कभी कभी सामने आ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स देने की जगह बस NA बटन पर क्लिक कर देना है। NA मतलब नॉट अटेम्प्टेड। इसे खाली नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कोई ऐसी आंसर स्क्रिप्ट आ गई जिसके कुछ पेज मिसिंग हैं या इतने खराब हैं कि पढ़े नहीं जा रहे हैं। ऐसे केस में उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन से रिजेक्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने आंसर शीट में अपना फ़ोन नंबर लिख दिया हो या मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट की हो। ये सब अनफेयर मीन्स यानी UFM में आता है। ऐसा कुछ भी दिखे तो UFM ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मार्किंग हो गई, स्पेशल केसेस भी देख लिए। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, जहां हम काम को फाइनलाइज करके सिस्टम से आराम से लॉग आउट करेंगे। सबमिट करने से पहले एक बार आखिरी बार पूरी आंसर स्क्रिप्ट पर नजर डाल लेनी है। हर क्वेश्चन के मार्क्स, एनोटेशंस सब कुछ आराम से चेक कर लीजिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। जब बिल्कुल श्योर हो जाएं कि सब कुछ ठीक है तभी सबमिट बटन दबाना है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और बस काम पूरा होने के बाद हमेशा लॉग आउट करना ना भूलें। अपने लॉगिंग डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करने हैं। कोशिश करें कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रहे और जैसा पहले कहा, हर सबमिशन को डबल चेक जरूर करें। ये कुछ जरूरी बातें हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसको देखकर एक सवाल जरूर उठता है, जैसे जैसे इवैल्यूएशन इतना डिजिटल होता जा रहा है, आने वाले टाइम में हम टीचर्स के लिए कौन सी नई स्किल जरूरी हो जाएंगी, इस पर सोचना तो बनता है।